हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 8th में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज 8th का क्लास का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। और आज अभी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी पर डिस्कशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में वैसे कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है, इसे जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम आरएसएमएल पर ही बात करेंगे। ठीक है, एज नॉल जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल की स्पेशलिटी है कि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एम.एन. अग्रवाल सभी पे डिस्कशन किया जाता है। बट इस टाइम एनसीईआरटी से स्टार्ट करें क्योंकि एनसीईआरटी की मेन खास बात क्या है? एनसीईआरटी अपनी खुद की खास बात है कि एनसीईआरटी से ही अगर आपने 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसी में से आपका एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में भी एनसीईआरटी से आता है, अदर बुक से नहीं आता। ठीक है, और जो आप बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करते हैं उन्होंने एनसीईआरटी प्रीमिस के साथ में पढ़ी है। ठीक है, इधर बुक्स में नहीं आएंगे लेकिन अदर बुक्स से हम करेंगे। क्यों करेंगे? प्रैक्टिस के लिए। जो मेन टॉपिक होता है वो हमारे एनसीईआरटी में ही होता है। समझाने का काम, सिखाने का काम एनसीईआरटी करते हैं, बट प्रैक्टिस अदर बुक कराते हैं क्योंकि इसमें हमारे ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं। फिर अपने टॉपिक कराते हैं जगह नहीं भागते हुए। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है। क्या समझना है? कोऑर्डिनेटर के बारे में। कोऑर्डिनेटर होता क्या है? एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन, ऐसे पॉलीगन या ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड होती है हमारी? 4, या ऐसे स्ट्रेट लाइन वाली फिगर जिसमें 4 साइड्स हों, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेटर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर से पहले हम इससे थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं पॉलीगन से, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। 6 और 7। पॉलीगन क्या होता है? अब पॉलीगन के साथ में इसके एक भाई और आता है कर्व। ठीक है, कोऑर्डिनेटर के बारे में हमारा 3.2 बहुत डिटेल में है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इसका बेस पे जाते हैं कर्व। ये क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। क्या? ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों, 4 साइड से मिला हुआ बना हुआ पॉलीगन, 4 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो जब मैं पॉलीगन वर्ड यूज कर रहा हूं इसके बारे में हमें समझना है। मेन पॉइंट 3 पॉइंट से पहले इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर से समझते हैं कोऑर्डिनेटर क्या होता है। With the help of 4 sides we construct a polygon, it's called coordinator। मतलब 4 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन क्या कहलाता है? हमारा कोऑर्डिनेटर। पहले पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसमें केवल स्ट्रेट लाइन हो उसे हम कहेंगे पॉलीगन, और जिसमें घुमावदार लाइन हो, जिसे जैसे एग्जांपल सर्कल। ये क्या है? हमारा कर्व। ठीक है, और ये क्या है? हमारा पॉलीगन। इसमें केवल स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा स्ट्रेट। मेरी जो इंटेंशन थी, मेरी बनाने की इच्छा थी, स्ट्रेट थी, बट मैंने स्केल का यूज नहीं किया। बिना यूज करे हम प्यार से अगर तमीज के साथ बनाएंगे तो स्ट्रेट ही आएगा। ठीक है, जल्दी में आ जाता है। वो कोई बात नहीं कि आपको जल्दी नहीं करनी है। मैं जल्दी कर रहा हूं किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके लिए, ताकि शॉर्ट वीडियो ने जल्दी आपका टाइम कम टाइम में ज्यादा समझना है। हाँ, पॉलीगन क्लियर हुआ? क्या होता है? जिसमें केवल स्ट्रेट लाइन हो, ऐसी फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन, और जिसमें स्ट्रेट लाइन ना हो, घुमावदार लाइन हो, उसे कहेंगे हम कर्व। बट स्ट्रेट लाइन के साथ में यहां पर एक घुमावदार आ गई छोटी सी लाइन, तो इसको हम पॉलीगन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, केवल स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमावदार लाइन आ गई, इसका मतलब एक 3 लाइन तो स्ट्रेट है, केवल एक लाइन घुमावदार आने की वजह से ये पॉलीगन नहीं रहा। ठीक है, एक ऐसी फिगर जिसमें केवल स्ट्रेट लाइन हो वो क्या है हमारा? पॉलीगन। अब पॉलीगन हमारे 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जिसमें थोड़ी बहुत छोटी बड़ी डिफरेंस आ जाता है वो कौन सा पॉलीगन है? हमारा इररेगुलर पॉलीगन।
जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, बट 4 यूनिट कहना कंपल्सरी होता है सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और साइड साइड इक्वल, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, 5 3 6 3 या 3 या नहीं 3 चले से 2 कह रहे हैं, मान लेना ये 2 है। ठीक है, वैसे 2 लग नहीं रही, जो भी है फिलहाल हमें मानना पड़ रहा है क्या, मेरे साइड डिफरेंट है, या कोई सी अगर मैंने यहाँ पे तो 3 भी कह दिया तो दो सेम है, 2 डिफरेंट है, तब भी ये कौन सा होगा, इर्रेगुलर एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो अलग है ना। अगर ये यहाँ पे 5 भी कह रहा है तब भी ये इर्रेगुलर है, ये ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। रेगुलर पॉलीगन कब माना जाएगा, जहां ऑल साइड सारी की सारी साइड सेम हो। अगर एक भी डिफरेंट आ रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, इर्रेगुलर। यहाँ पे ये होगा रेगुलर। ये बेस है हमारे 3.1 का बेसिक। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल में भी, अब हमारे नहीं पॉलीगन्स में भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो रेगुलर रेगुलर आ गया, इसके साथ में एंगल के बेस पर। ये किसके बेस पर था, अभी हमारे साइड के बेस पर। ठीक है, ये हमारा किसके बेस पर था, साइड के बेस पर। अब हमारा आएगा एंगल के बेस पर, जैसे ट्राइंगल, टॉपिक से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठा करो। ठीक है, ये मेरी पुरानी आदत है, क्या कुछ अगर वर्ड मुंह से निकल जाए तो डिफाइन करना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या, वर्ड वाई एंड हाउ के बिना कुछ नहीं करता। मैं क्या कह दिया, अगर कह दिया तो भाई उसके बाद में जवाब देना पड़ेगा, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। आप कह दिया तो बताना पड़ेगा। ट्राइंगल वर्ड यूज कर दिया क्या, जैसे ट्राइंगल के साथ कहानी है, साइड के बेसिस पर 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टॉपिक है, बट वर्ड आ गया तो बताना पड़ेगा। तो वैसे ही साइड के बेसिस पर पॉलीगन 2 टाइप के हैं, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। और ऐसे ही सेम एंगल के बेस पर भी हमारे 2 टाइप्स के पॉलीगन है। नाम याद आ रहा होगा आपको, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल मतलब अगर 4 एंगल बन रहे हैं इसके पॉलीगन के अंदर, तो 4 एंगल हमारे कैसे होंगे, लेस देन 180 से कम। 180 डिग्री कौन सा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। या 180 से बड़ा कौन सा होगा, नीचे की तरफ बना होगा। यहाँ सारे ये, अच्छा हाँ 180 से याद नहीं रख लो, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, आप अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये नहीं है कि आप किताब की लैंग्वेज ही पढ़ो, मेरा मानना है अपनी लैंग्वेज पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो जिससे आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आए, ताकि एग्जाम में कर पाओ। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी भाषा में अगर हम समझाएं, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल अंदर की तरफ हो, उसे कहेंगे हम कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, 180 लेस देन या ग्रेटर देन, कंफ्यूजन रहेगा, बेटर है आपकी भाषा में क्या याद कर लोगे आप, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल कहां होंगे, अंदर की साइड, तो वो होगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। जिसमें एक एंगल बाहर की साइड है, लाइक दैट, ये बाहर की साइड है, ये अंदर, ये भी अंदर और ये भी अंदर। 3 एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर है, एक एंगल बाहर की साइड है, यानी कि ग्रेटर देन 180 है, तो वो कौन सा होगा हमारा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब हमने हाँ बेटा क्या बात कर रहे थे, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल हमारे अंदर के साइड होते हैं, वहां वो कौन सा कहलाता है हमारा, कॉनकेव। और जिसमें बाहर की साइड एक एंगल हमारा बाहर की साइड है, वो हमारा कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो गया है, चेंज लिख दिया है, मैं चेंज बोल दिया है, वो कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, जिसमें सारे एंगल हमारे अंदर की साइड है, यानी कि लेस देन 180 है, वो कॉन्वेक्स है। और जिसमें सारे एंगल तो अंदर है, बट एक एंगल हमारा बाहर की साइड है, यानी ग्रेटर देन 180 है, वो कौन सा है हमारा, कॉनकेव। ठीक है, तो यहां पर एक बात ये चीज ध्यान रखें,
छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ठीक है, छोटा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है। जैसे मुझे कंफ्यूजन हो गया बोलने में लिखने में या फिर हो जाता है, तो आपको नहीं रखना है, इसलिए आपको बस याद रखना कॉन्वेक्स वाला अंदर की तरफ, ठीक है, और कॉनकेव वाला मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। बीई मतलब पॉजिटिव, बी पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, मतलब आगे बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है यानी कि बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ई एक्स आ रहा है, ई एक्स मतलब अंदर, अंदर जा रहा है, ये सारे एंगल हमारे अंदर, ये पहचान बना ली। मुझे कंफ्यूजन हुआ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी ये कंफ्यूजन पता है हमारे फिजिक्स के साथ भी होता है, कई बार होता है क्या, वहां पे भी ये कंफ्यूजन है, लेंस मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वहां पर भी ये कंफ्यूजन होता है, वहां पे भी आपको पहचान बताई जाएगी जब कभी हम फिजिक्स पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है, सबसे पहली चीज क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती है, उस पर हम 3.2 पर दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। दूसरा क्या डिस्कशन क्या है, पॉलीगन क्या होता है, ऐसी फिगर जिसमें केवल स्ट्रेट लाइन हो, उसे पॉलीगन कहेंगे। फिर कर्व क्या होता है, जिसमें घुमावदार शेप हो, 3 स्ट्रेट है एक घुमावदार भी, तब भी वो किस में माना जाएगा, कर्व में, पॉलीगन में नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करी हमने साइड के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलीगन, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल तो रेगुलर पॉलीगन, और ऑल साइड आर अनइक्वल या एटलीस्ट वन साइड भी डिफरेंट है तो हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। अब एंगल के बेस पर, अगर सारे एंगल हमारे लेस देन 180 है या सारे एंगल अंदर की तरफ हैं तो वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। और एटलीस्ट वन एंगल हमारा, एटलीस्ट नहीं ओनली वन एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 है, यानी एक एंगल हमारा बाहर की साइड है, तो वो कौन सा है हमारा, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। इसमें से आप कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। इस तरह हम बात करते हैं 3.1 पर। क्यों, मैं 3.1 में हमारे पास अब पॉलीगन की बात नहीं करेगा, पॉलीगन की बात बहुत कम करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेगा ये टाइप्स ऑफ कर्व की। हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन तो कर लिया, साइड के बेसिस पर भी और एंगल के बेसिस पर भी। अब बात करेंगे वहां पे कर्व की। कर्व में कौन कौन से, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व। अब हमें कर्व के टाइप पता चलेंगे कि सिंपल कर्व कौन सा होता है, क्लोज कर्व कौन सा होता है, और पता नहीं कौन कौन से कर्व की बात करने वाला है, प्राइस नोट करने वाले, ठीक है। हाँ बेटा, इंट्रोडक्शन में आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन बचा हो, जैसे अभी पीछे हमारे साथ हो गया कॉन्केव कॉन्वेक्स वाला, वो अगर अभी भी आपके साथ बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू और बाय चैट बॉक्स। You can discuss with us anytime by comment box and by chat box. Comment box जानते हैं, वीडियो नीचे होता है, और chat box 999765189 और WhatsApp नंबर for 24 hours present for all of you. Okay? फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत देर बाद होगा इंट्रोडक्शन पे। एक्सरसाइज 3.1 गिवन हियर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिए कितने अच्छे फिगर बनाए यहाँ पर देखो, है ना। इसमें हमें पहले डिसाइड करना है, फिक्स बताना है सिंपल कर्व, जैसे अभी हम आपसे कह रहे थे, अभी टाइप्स ऑफ कर्व की बात करेंगे। इसमें सिंपल कर्व कौन कौन सी फिगर है हमें ये बताना है। अब हमें ये तो हमें पता है कि कर्व कौन सा होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल कर्व कहां से आएंगे, सिंपल कर्व कौन सा होता है ये तो हमने अभी तक सीखा नहीं है, समझा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कर्व कौन सा है जिसमें घुमावदार शेप है, पहले आप कर्व पता करते हैं। ये क्या है, पॉलीगन, केवल स्ट्रेट लाइन है, ये पॉलीगन केवल स्ट्रेट लाइन है, पॉलीगन स्ट्रेट लाइन है, और ये कर्व है घुमावदार है। इसमें स्ट्रेट लाइन के साथ में घुमावदार भी, तो एक कर्व, स्ट्रेट लाइन के साथ घुमावदार भी है तो कर्व, इसमें घुमावदार भी है स्ट्रेट लाइन के साथ, ये कर्व, ठीक है। तो हमें पता चलिए कौन कौन से कर्व कौन कौन से पॉलीगन है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीगन हम समझ चुके हैं, और क्या एक चीज और समझ चुके हैं, क्या, रेगुलर और इर्रेगुलर। फिलहाल इसमें रेगुलर अभी नहीं पूछा, जब पूछ रहा तो देखेंगे, निपट लेंगे। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स फिर रिपीट करते हैं, क्या था हमारा, जिसमें सारे एंगल अंदर की साइड होंगे वो होगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और जिसमें एक एंगल हमारा बाहर है तो कौन सा होगा हमारा, कॉनकेव। फिलहाल हमें वहां नहीं पहुंचना था, जरूरत नहीं थी, फिलहाल अभी कर्व की बात कर रहे हैं। सिंपल कर्व कौन सा होता है,
ऐसा कर्व जिसमें हमें बनाते टाइम पेंसिल को उठाने की जरूरत ना पड़े, या पेंसिल मार्कर जिससे भी हम बनाना उससे बनाते टाइम बनाने के लिए हमें पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़े। मीन्स स्टार्टिंग लाइन पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा आपस में मीट करता हो और बिना किसी पेंसिल को उठाए हम आसानी से बना सकें, वो है हमारा सिंपल कर्व। लाइक दैट इसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसे पहला तो हम बना देंगे, दूसरा बनाने के लिए पेंसिल को हमें उठाना पड़ेगा। ये वाला हमारा सिंपल कर्व में आएगा, यानी कि फिफ्थ वाला। ये हमारा इजीली बन जाएगा, बिना पेंसिल उठाए मैं बना सकता हूँ इसको। ठीक है, आप भी बना सकते हो, आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो सिक्स वाला भी ठीक है, मतलब मैं मैथ्स में नहीं कह रहा हूँ, ड्राइंग में कह रहा हूँ, ज्योमेट्री में कह रहा हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है मैथ्स में भी हो, हमारे बच्चे हमसे आगे जाए, हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ये भी हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करके देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब फिलहाल प्रैक्टिस की जाए तो हम बना सकते हैं सेवेंथ वाला भी। ये वाला ठीक है, मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करी है मार्कर से, तो फिलहाल आप अच्छे से और मतलब आप बेटर बना सकते हैं। तो ये एट्थ वाला भी हमारा बन सकता है। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। इसके बाद क्या क्वेश्चन चल रही है सेकंड वर्क पॉइंट पे? सिंपल क्लोज कर्व। हाँ बेटा, ये फिफ्थ वाला हमारा है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा मिल रहा है, बिना पेंसिल हम इसको इजिली बना पा रहे हैं। इसे भी बिना पेंसिल हम इजिली बना पा रहे हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जब हम इसको बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा। फिलहाल मैंने उठा लिया पेंसिल, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं थी, समझाने की वजह से उठाना पड़ा। ये लास्ट पॉइंट हमारे दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहा है। ऐसे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट किया मैंने, और मिला के जब घुमा के बनाया जाएगा तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा मीट हो जाएगा। 5 और 6 का हमारा एग्जैक्ट है। सेवंथ वाले में यहां से स्टार्ट किया मैंने और ज्वाइंट करते करते ड्रॉ करके लास्ट पॉइंट भी हमारा ज्वाइंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये पहला पैसेंजर बन तो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये था हमारा, लास्ट पॉइंट कहाँ है, ये है, ज्वाइंट नहीं हो रहा, इसलिए ये वाली कंडीशन हम अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते। ठीक है, और जो आंसर शीट वाले हैं वो आंसर शीट खोले बैठे होंगे, वो ये बात ध्यान रखें उसमें 5 सेकंड की कीमत है, बट 5 सेकंड का हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये कर्व में हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉलीगन में काम हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले। सेकंड पॉइंट क्या कराइए, सिंपल क्लोज कर्व। मतलब ऐसा कर्व जो सिंपल भी है और क्लोज भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझेंगे फिर, कर्व यहाँ पे ओपन का, एक तो सिंपल खाली कर्व होता है, एक होता है क्लोज कर्व। क्लोज कैसा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं भी मिले तब भी चलेगा, वो हमारा ये वाला जाएगा। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट हमारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद यानी कि 8th वाला, इसके साथ में 4th वाला भी स्टार्टिंग पॉइंट ये क्लोज है, चले इसमें किससे मतलब है, क्लोज से मतलब है, यानी कि कौन सा है, 4th, केवल ये दिन। वैसे ये भी हमारे ये क्लोज में ही आएंगे, क्लोज है, ओपन नहीं है। जैसे हमारा ओपन कर्व कौन सा सकता था, जैसे ये कर्व भी है और ओपन भी है। ये सिंपल में नहीं आएगा क्योंकि और मतलब ओपन, ये हमारे किस में आएगा, ओपन कर्व में। ओपन कर्व में कौन सा आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा नहीं मिल रहा और खुला हुआ है। ये सारे हमारे किस में आएंगे, क्लोज में। तो हमारे ये 5th और 6th भी इसमें काउंट कर सकते हैं, 5th 6 7 ये सारे इसमें काउंट होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉलीगन। हाँ, हाँ, इसमें अब बात कर रहे हैं हम किसकी, पॉलीगन की। पॉलीगन कौन सा बताया था आपको,
ऐसी फिगर जिसमें केवल और केवल स्ट्रेट लाइन हो, वो कौन सा होगा हमारा? एक ये है और एक ये है, ये दोनों हमारे पॉलीगन है नॉर्मल। बाकी ये तो पॉलीगन में तीन में से किसी कोई मतलब है नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट, यानी स्ट्रेट लाइन तो है इसमें, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कर्व की, मतलब ऐसे मतलब पॉलीगन की जिसमें स्टार्टिंग केवल स्ट्रेट लाइन हो बट एक दूसरे को कट ना करें, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा जॉइंट हो, इसलिए इसमें काउंट नहीं हो सकता। अच्छा ये लेकिन सिंपल क्लोज कर्व में, सिंपल क्लोज कर्व में हमारा काउंट इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व की क्या कंडीशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा ज्वाइंट होना चाहिए और बट आपस में कट नहीं होना चाहिए, ये दोनों हमारे इसमें काउंट हो जाएंगे। क्योंकि क्या पॉलीगन की भी क्या कंडीशन है, ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जिसमें केवल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये वो हमारे सिंपल क्लोज कर्व पॉलीगन के साथ आएंगे। ये भी सिंपल क्लोज कर्व होगा बट पॉलीगन के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब पॉलीगन से हमारे ये दोनों आ गए। नेक्स्ट क्या पूछा है डी वाले में, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या है, अभी बताया था जिसमें सारे एंगल हमारे अंदर के साइड हो, वो केवल कौन सा है हमारा 2, ठीक है, केवल ये फिगर है। पॉलीगन में हमारे पे ये दोनों है जिसमें ये वाला है क्या, केवल अंदर के साइड से सारे एंगल है, वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इसका ई वाला पार्ट के कारण से कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या है, जिसमें हमारा वन एंगल 180 से बड़ा यानी कि बाहर की साइड हो, तो वो हमारा होगा कॉनकेव पॉलीगन, यानी केवल वन वाला है, ठीक है। इसका इसका कौन सा पार्ट रह गया हमारा, इसके ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसे नोट करना चाहिए, नोट करेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आपको ये बात बता दी थी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड बता देता क्या, ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेगुलर पॉलीगन। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, ऐसा पॉलीगन जिसमें केवल 3 साइड्स हो, उसे क्या कहेंगे हम। अच्छा, पॉलीगन हमारे जो क्लोज पॉलीगन है वो हमारे स्टार्टिंग में 3 साइड्स होता है। देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अब वहां पे नहीं जा रहे हम कि क्लास 6 वाले टॉपिक पर, बस खैर इतने समझ आया। अब इसमें एक लाइन सेगमेंट और आ गई, 2 साइड्स आ गई, तो क्या बन गया हमारा एंगल। तीसरी लाइन सेगमेंट आ गई, क्या बन गया हमारा ट्रायंगल। मतलब ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और तीनों ही इक्वल हो, उससे क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर 3 साइड्स हैं तब वो ट्रायंगल है, और तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि अभी हमने मजाक में यानी बाय मिस्टेक मोटे वाइट करते हैं ट्रायंगल, तब हमने आपको स्टार्टिंग पहले बता दिया क्या, ट्रायंगल साइड के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं और एंगल के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, तो वो होगा हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। और 2 साइड इक्वल है, ये भी 3 ये भी 3 बट ये 4 या ये 2, तो वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 3 3 तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात आती है 4 साइड्स की। 4 साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि चैप्टर के नाम का अकॉर्डिंग बता देते हैं हमने पहले ही, ऐसी फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर हम इसमें टाइप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर चारों साइड इक्वल है, यानी कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 4 साइड से, रेगुलर मतलब 4 साइड इक्वल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर भी कह सकते हैं।
अच्छा 4 साइड, हाँ एक बात और है, रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है। अब वहां पे हम नहीं जा रहे सर, क्यों? 3.2 वैसे ही बात करनी है, इसलिए यही रोकते हैं। अच्छा हमें एक साइड का बदल गया लाइन सेगमेंट, 2 साइड का बदल गया एंगल, 3 साइड का बदल गया ट्राइंगल, 4 साइड का बदल गया क्वाड्रिलेटरल, और 5 साइड वाले होते कहते हैं कि 5 का हमने पूछा नहीं है बट बता देते हैं, क्योंकि सीरीज में चलता, ताकि कोई अगर फ्यूचर में पूछ ले या अदर कोई पर्सन ऐसे ही पूछ ले मजाक में, तो हम हमें पता होना चाहिए क्या 5 साइड वाले हो जाएगा हम लोग पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, ये हमने कंप्यूटर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और एक को ऑक्टागन। ऐसी आगे तक हमारे पास सीरीज है, बट ज्यादा लंबे सीरीज में नहीं जा रहे, यही रोकते हैं, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक्सरसाइज 3.1 हमारी वैसे भी कंप्लीट हो रही है, 3.2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ रहा है मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बोलें। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।